मुझे उसने 3 लेटर दिए हैं जी। एक सोनिया गांधी जी के नाम, 2 अपने, एक बेटी और बहन के नाम, दलबीर कौर के नाम। तो सोनिया गांधी के नाम जो उसने लेटर दिया है उसमें उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि मुझे मेरी फैमिली को वीज़े दिए जाएं। और जो एक बात उसके पीछे जो लिखी है उन्होंने, वो मतलब काबिल तवज्जो है, तशवीशनाक भी है, कि उन्होंने कहा कि जी मुझे मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, मेरा फूड क्वालिटी इंतहाई बुरी है जो मुझे दिया जा रहा है, और साथ में मुझे यूँ लगता है कि जैसे स्लो पॉइजनिंग हो रही है और मेरे शरीर में कमज़ोरी आती जा रही है, लेफ़्ट लेग को समझ लें कमज़ोरी, पेन बहुत सख्त हो रही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो वो मैं लेकर आया हूँ यहाँ, और अब 1-2 दिन में मुझे उम्मीद है दलबीर कौर के साथ मैं सोनिया गांधी को लेटर भी दूंगा, दिखाऊंगा। और मुझे ये भी पता चला कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो आपकी है, उन्होंने ये कहा कि हम सरबजीत के लॉयर को हर तरह की सपोर्ट भी देंगे। और आज की खबर ये है कि काउंसलर एक्सेस मांग लिया है इंडियन हाई कमीशन ने कि हम सरबजीत को मिलना चाहते हैं। तो ये जिम्मेदारी है, हमारा जेल मैनुअल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी प्रिजनर है उसको पूरे हकूक दिए जाएं, उसको प्रॉपर फूड दिया जाए, प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाए। तो ये सरबजीत की बारे में ये एक तशवीश है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ इंडिया के अवाम को, आप सबको, आपके थ्रू मीडिया को और सबको, कि मैं कोताही नहीं बरत रहा और आज भी नहीं बरतूंगा। मैं जाते ही होम सेक्रेटरी से मिलूँगा, सुपरिटेंडेंट जेल से मिलूंगा, और फौरी तौर पे मुझे अगर ज़रूरत पड़ी मैं कोर्ट ऑफ लॉ भी जाऊंगा कि सरबजीत को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। सरबजीत इंडिया के अवाम की अमानत है, और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको वापस लेके जाऊंगा। अवेश, आपने 2 बातें कही, एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात कही जिसका आपने पुख्ता सबूत भी आपने इकट्ठा किया, जो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, वो कहाँ से इसमें पूरी तरह से आप देखते हैं कि भाईजान ये जो प्रिजनर्स का मामला है ये पॉलिटिकल हो चुका है। मैं आपको सही बताऊं, जैसे तिजारत होती है कि उसी तरह से ये हो रहा है, तुम इतने प्रिजनर छोड़ो हम इतने छोड़ेंगे, तुम इतने फिशरमैन छोड़ो हम इतने छोड़ेंगे, तुम फलां को छोड़ो तो हम इतने छोड़ेंगे। बार्टर के दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड और नॉट फेयर। प्रिजनर्स का मामला इंसानी मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। तो मैं तो पाकिस्तानी प्रिजनर्स के साथ भी ऐसे उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आज उनकी लिस्ट लेके आया हूँ सबसे अच्छी। और कितनी लिस्ट आपने, वो चिट्ठी आपने पास? मेरे पास जी हाँ, पाकिस्तानी प्रिजनर्स की 40 जो प्रिजनर्स हैं, ये उन्होंने मुझे जो लिस्ट लेके आया हूँ, ये पाकिस्तानी प्रिजनर्स की, ये मेरे घर आए और इन्होंने ये कहा कि हमारे प्रिजनर्स जो वहाँ हैं उनके लिए हेल्प की जाए। मैंने अपने कोर्ट को कहा कि जनाब ये देखिए, मैं सिर्फ इंडियन प्रिजनर्स का नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड पीस एम्बेसडर हूँ। और मैं एक बात और बताता हूँ कि जितने इंडियन प्रिजनर्स के केस कर रहा हूँ, जो भी, मैं इसकी कोई फ़ीस नहीं लेता, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर रहा हूँ। तो ये मैंने कोर्ट को बताया, और दोनों मुल्कों के कोर्ट्स ने, अच्छी बात जो ये है एनकरेजिंग, कि दोनों मुल्कों के कोर्ट्स ने ये ऑर्डर कर दिए। मेरे केस में 32 इंडियन प्रिजनर्स जो है ये ऑर्डर किए कि उनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए जिनकी सेंटेंस पूरी हो चुकी है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर भीम सिंह जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को रिलीज़ किया जाए जिनकी सेंटेंस पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है? सिर्फ 4, एक सुरजीत सिंह जो अभी रिसेंटली रिहा हुए, बिल्कुल, और एक कार्ले भानुदास, और एक जतिंदर पॉल सिंह, और एक नसीम अहमद है। सिर्फ 4 को रिलीज़ किया है। तो ब्यूरोक्रेसी स्लीपिंग ओवर फाइल्स। मैंने हाई कोर्ट में अब रिट पिटीशन फाइल किया कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि हाई कोर्ट में कि ये ऑर्डर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सब इंडियंस को क्यों रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो अभी उसकी डेट पड़ गई आगे, और उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को बुलाया कि हमें जवाब दो। तो दिस इज़ एनकरेजिंग। और भारत सरकार की तरफ से किस तरह की जो रवैया है भारत सरकार का, या पाकिस्तान की जो सरकार है उसका किस तरह का रुख इस मामले में आपको नज़र आता है? कोर्ट से एक है, कोर्ट ने कह दिया, लेकिन आपको लगता है सरकार का रवैया, जो रुख जो है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज़ों को रोक रहा है? इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उम्मीद उन जिनसे है
सरकारों से। बात बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अब वो क्या बहाना लगा लेते हैं, अच्छा जी हम रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, हमें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो है वो मिले, हमें ये पहले लेटर मिल जाए। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कहती है और जी हमें वो प्रोवाइड कर दें कि सारे उनके डॉक्यूमेंट्स, एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और उनके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वो पाकिस्तान हाई कमीशन ने नहीं दिए जी, इसलिए हम रिलीज़ नहीं कर रहे। उधर से जो है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस, वो कहता है जनाब इंडियन हाई कमीशन ने हमें तो ये दिया नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं ये पूरा ब्यूरोक्रेसी, दैट इज द मेन हर्डल। ब्यूरोक्रेसी मेन हर्डल है, या जो भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के रिश्ते लगातार खराब होते गए उस कारण से ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल। ऑफ कोर्स 65 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान इंडिया की कन्फ्रंटेशन को, तो ये यकीनन उसका असर है। मैं जब अपॉइंट हुआ, आप यकीन करें ऐसी सूरत हाल थी कि मेरे ऑफिस में उन्होंने कहा कि हम ऑफिस को जला देंगे। वो बिल्डिंग का मालिक जो था उसने मुझे कहा आप छोड़ दो भी, आप इंडियन एजेंट हो वो कह रहे हैं, और आप वो कह रहे हैं कि आपका ऑफिस जला देंगे। मुझे ऑफिस अपना छोड़ना पड़ा। तो एक इतने दबाव। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सरबजीत सिंह की रिहाई का ऐलान हो गया जी, और 2 घंटे जैसा अभी आपने बताया, 2 घंटे में वो चलता रहा जी, सरबजीत रिहा हो रहा है। और मेरा 1 मिनट के लिए भी फ़ोन जो है वो खाली नहीं रहा। पूरी दुनिया से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, मुबारकबादें, ये वो। मैं भी खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का कि मैं एक ज़िम्मेदारी थी मेरी, मैं उससे सुरखरू हो रहा हूँ। आई वॉज़ वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। उस दौरान एक बड़े चैनल से मुझे फ़ोन आया कि जी अवैध शेख साहब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। मैंने कहा पुतले जलाए जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, मैं उनको समझाता हूँ, मेरे सामने आए, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा हूँ। और दूसरी बात है सरबजीत का केस ही गलत फहमी का केस है, और ये वो, तो मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं। उसी दौरान मेरी वाइफ बाहर आ गई, उसने ये सुन लिया तो वो घबरा गई। वो कहती आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप अंदाज़ा करें इस तरह का माहौल जब होगा तो आप खुद बताइए कि क्या सूरत हाल होगी दोनों मुल्कों के माहौल की। लेकिन अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आने वाले हैं, कुछ डेट भी सुना अनाउंस हो गई 24 या 28 नवंबर, तो काफ़ी बर्फ़ पिघलेगी। ये जो प्रिजनर्स का इशू है इसको देखा जाएगा। आज तक अफसोस है कि दोनों NGOs, दोनों मुल्कों की जो कि पीस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने एजेंडे में रखा ही नहीं है कि प्रिजनर्स के इशू को भी रखें। तो ये इंडिया पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात में जो और बड़े बड़े इशू हैं दोनों मुल्कों को दरपेश हैं, उसमें ये प्रिजनर्स का इशू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको देखना होगा। मेजॉरिटी इंडिया, लेकिन एक आप चूंकि वकील हैं, आपसे बिल्कुल समय कम है, आपने बहुत सारी बातों पे आज रोशनी डाली, आपने बहुत सारी बातों को हमारे दर्शक को बताया। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि जो कोर्ट है जहाँ पे न्याय होती है, जहाँ पे आपने तमाम सबूत और तमाम चीज़ें दी है, वहाँ से अब वर्सी पिटिशन है, लेकिन कोर्ट से लगता है कि ये चीज़ें जो आपने जितने अपने सबूत इकट्ठे किए हैं उसके आधार पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बन सकती है भविष्य में, या उसका अब सारा उसका जो है अब वो समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ जो याचिका है मर्सी पिटिशन जो उसी पे अब जो भी होना है वही पे उसी पे हो सकता है। कि मैंने आपसे ये अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने सारा कुछ ये दे के ना, मैंने उन्हें कहा केस रीओपन करो, दोबारा से इसको देखो, फैक्ट्स नए आ गए हैं और सरबजीत बेगुनाह है, असल बंदा जिसके नाम केस है भाई ये उसके। तो अब बनता तो यही है ना, उसूल है, इंसानी उसूल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आप उस केस को दोबारा से सुनो। एक्स पार्टी फैसला हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं एक साइड पे रख दिया गया केस। अब हम सिर्फ मर्सी पिटीशन पे हैं और हमारी पूरी तवज्जो भी उधर है। अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसी पे अब आधारित रह गई है ये। हाँ, अब ये सरबजीत का केस है ना जी, ये अब प्रेसिडेंट पर है, हम पूरी तवज्जो भी उसी पर ही दे रहे हैं। हम अब सुप्रीम कोर्ट पर नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो इस सब चीज़ों को देखते हुए, और जबकि इंडिया पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं और ट्रेड पे इतना अच्छा फैसला हुआ है, और इस पे भी अच्छा फैसला हो, इस पे ऐसा उम्मीद आप रखते हैं। अवैध साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।